साथ ही अश्विनी शाह जी हैं, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही आचार्य संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्मगुरु हैं, जो कि स्टूडियो में हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। धर्मेंद्र सिंह है प्रवक्ता, और साथ ही साथ उनका भी बहुत स्वागत है। और बताएं आपको, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता एसपी हैं, और वहीं फाजिल अहमद जी हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मोहसिन रजा जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करूंगी। देखिए, संभल में जो जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसमें सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है, और ताकि शांति के साथ ही जो विवाद है वो सुलझ सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को आने वाला जो अंग्रेजी नववर्ष है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी, कि सबका आने वाला वर्ष मंगलमय हो और अच्छी खुशियां और सौहार्द लेकर आए। और जो दूसरी बात आपने की है उसको मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल 2017 से पहले का था, उसको दुरुस्त करने में पिछले 8-9 वर्षों से आप देख रहे हैं, लगातार आप सबने देखा कि आदरणीय योगी सरकार ने प्रतिबद्धता से यहाँ पर इस तरह के सारे काम किए कि कहीं पर कोई दंगाई अगर हैं तो उनको कानून के तहत उन पर शिकंजा कसा गया। जो लोग ज़मीनों पर कब्जा करते थे, जो भूमाफिया थे, उन पर बहुत लगाम लगाई गई और उनकी तमाम ज़मीनें उनसे अर्जित करके गरीबों को उस पर मकान बना कर दिया आदरणीय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। तो ये पहल करी है, ये जनहित की पहल है। और एक भयमुक्त जो माहौल किया है आदरणीय योगी सरकार ने, ये अपने आप में एक नज़ीर बन रहा है। और जहाँ पे आपने बात की संभल की, कि वहाँ पर जिस तरह से अभी आपने रिपोर्ट दिखाई है, जो चीज़ें हैं, जो पैमाइश हो रही है, जो अवैध कब्जा करके लोग बैठे हैं, उनको भी अवसर दिया गया है। अगर किसी के पास में उसके कोई प्रमाण हैं तो वो अपने प्रमाण दिखाए, और दिखाने के बाद फिर विधिक कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने वहां पर दंगा फसाद किया था उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई। इसलिए उत्तर प्रदेश में अब किसी को इस तरह की कोई छूट नहीं मिलने वाली है, जो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन की हो, या मिलीजुली कांग्रेस, बहुजन और समाजवादी पार्टी की सरकारें जब उत्तर प्रदेश में चलती थी, तो इस नाम पर जो लूट हुई थी वो लूट नहीं होगी। ये सरकारी संपदा है, जनहित के लिए ये बहुत जरूरी कदम है आदरणीय योगी सरकार जो उठा रही है। लगातार इससे जनहित के लिए काम हो रहे हैं, इससे जनता का फायदा हो रहा है। उन लोगों का जिनके अधिकारों को छीना गया, उनके अधिकारों को वापस देने का प्रयास कर रही है आदरणीय योगी सरकार। तो ये उसी में एक बड़ी कार्रवाई है कि जो अवैध तरीके से जमीन को कब्जा किया गया, वहां पर उसको बाकायदा पैमाइश के जरिए दिखा दिया गया, बता दिया गया, लोगों को बता दिया गया कि आपने यहाँ पर जो अनऑथराइज तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, मकान या दुकानें बनाई हैं, अगर इसके कोई प्रमाण है तो आप प्रस्तुत करिए, और वरना फिर आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो उनको भी अवसर दिया गया है। लेकिन ये सारी चीजें साफ हो रही हैं कि अवैध तरीके से जो लोग कब्जा करके बैठ जाते थे सरकारी संपत्तियों पर या आम जनता की संपत्तियों पर, उसको छुड़ाकर उनको दिलाना, और सरकार की संपत्ति है तो उसको अपने पास लेकर सरकार उस पर कोई योजना बनाकर लोगों को उससे फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। यह है आदरणीय योगी सरकार का इकबाल। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, और रुख करते हैं एसपी प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी का। धर्मेंद्र जी, देखिए, आपने सुना है मोहसिन रजा जी को, उनका कहना है कि जहां जहां पर इस तरीके से अवैध कब्जा होगा वहां पर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहूंगी मैं। जी नमस्कार साक्षी जी, हमारे पहले साथियों को, मैं मोहसिन भाई को सुन रहा था। मोहसिन भाई ने एक बार भी नहीं बताया कि संभल के लोगों के नौकरियों के लिए कितनी कंपनियों, फैक्ट्रियों का इंतजाम किया, वहां जीवन स्तर कैसे बढ़े, उसका क्या सरकार उस दिशा में क्या काम कर रही है। हाँ, ये जरूर बताने का काम किया कि नकारात्मक, नफरत और विघटनकारी राजनीति की नई प्रयोगशाला संभल के रूप में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार स्थापित करने जा रही। पूरे देश के अंदर, उसमें संभल में इंक्लूड है। नौजवान बेरोजगार है, नौकरियां मिल नहीं रही, किसान परेशान है, स्वास्थ्य और शिक्षा बदहाल है। उत्तर प्रदेश में 4.25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के आसपास है, उस पर कोई बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन का पूरा नेटवर्क पूरे प्रदेश में विदेश तक फैला हुआ है। उससे विमर्श हटाने के लिए किस तरह से आज गाजियाबाद में लोग तलवारें बांट रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री जी जब एक उसमें जाकर के प्रार्थना कर रहे थे
चर्च में उस दौरान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस दिन जयंती भी थी, क्रिसमस लोग मना रहे थे, किस तरह से सेंटा क्लॉज के पुतले से दाढ़ी खींची जा रही थी, इस पर विमर्श नहीं होगा। ये कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति नहीं मानी जाएगी। ये ले दे करके जब फंस जाते हैं तो मुख्य मुद्दों से विमर्श हटाने के लिए, बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए ये तुरंत नफरत की नई प्रयोगशाला के रूप में संभल को ले चले आते हैं। वो भी कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं, कोई निर्माण की बात नहीं, कोई नौकरी की बात नहीं, कोई किसानों की आय बढ़ाने की बात नहीं। ये कि वो लेकर के पूरे प्रशासन के लोग लूट, हत्या, डकैती, महिला संबंधी अपराध, दलित उत्पीड़न, इस पर कोई बयान नहीं आएगा। केवल फीता लेकर के बुलडोजर लेकर चले जाएंगे कि हम तो संभल को गिरा करके पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं कि बंटवारा हो, विघटन हो और हमारी कुर्सी बची रहे, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एक बार मोहसिन रजा जी, आपने सुना धर्मेंद्र जी को, आपसे मैं इस पर जवाब चाहूंगी। और मेरा सवाल ये भी है कि जहां जहां पर अवैध कब्जा होता है, क्या सरकार का सिर्फ एक ही यही तरीका है कि जहां पर अवैध कब्जा है वहां पर सिर्फ समाधान यही है कि केवल बुलडोजर एक्शन ही हो? देखिए, जो आप बुलडोजर है, बुलडोजर एक ऐसी प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है जहां पर बड़ी जमीनें होती हैं, अवैध तरीके से कब्जा की जाती हैं, उसको बराबर करने के लिए, समतल करके उस पर नई योजना लाने के लिए उसका इस्तेमाल बुलडोजर से आप उसके सिवा कितने वहां पर महीनों सालों तक खाली आप उसको तोड़वाते रहिएगा। तो इसलिए होता है कि जो अवैध कब्जे हो जाते हैं या गलत तरीके से लोग वहां पर बैठ जाते हैं, उनको हटाकर उसको बराबर करके फिर नई योजना, नई नीति के तहत सरकार उस पर योजना लेकर आती है जनहित के लिए। मैं अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी के लिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सी बातें की, नफरत की, तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे भाई हैं छोटे और बहुत मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनको प्यार करता हूं, ऐसा नहीं है, मेरी विचारों की लड़ाई है। तो मैं बताना चाहता हूं, जिस पार्टी से वो प्रवक्ता हैं उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि नफरत की राजनीति तो आपके मुखिया कर गए, और आपके मुखिया ही उस वक्त जो है मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब निहत्थे कार सेवकों पर गोली चल रही थी। तो इससे बड़ी नफरत तो कोई और हो नहीं सकती। हमने तो ऐसी कोई नफरत की बात की नहीं। अगर हम लोग ये कर रहे हैं कि किसी ताकतवर आदमी से, किसी दबंग आदमी से, गुंडे से, बदमाश से कोई जमीन खाली कराकर और गरीबों के लिए कोई योजना आदरणीय योगी सरकार बना रही है, तो ये तो जनहित का कार्य हुआ। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु जा रहा है राम जन्मभूमि पर और उस पर गोली चलवा दी जाए और वो निहत्था और हाथों में फूल लिए हो और वहां पर जा रहा हो खाली कि हम चलो राम जन्मभूमि के दर्शन कराएं, और वहां पर उसको गोली खाना पड़ जाए, और एक को नहीं हजारों को गोली खाना पड़ जाए, तो नफरत की राजनीति इसको कहते हैं? या ये कि जो दबंग या कोई गुंडा, बदमाश, मवाली कोई भी अगर अवैध कब्जे सरकारी या आम आदमी की जमीन को कर ले और उससे खाली कराकर उसको योजनाबद्ध तरीके से हम जनता को समर्पित कर दें, तो सरकार की जिम्मेदारी ये होती है ना कि सरकार बनाने के लिए या पार्टी बनाने के लिए हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारी पार्टी भी बन जाए, हमारा नाम भी हो जाए और एक तुष्टीकरण की हम नींव डालते हैं और नफरत की नींव डालते हैं, और उसी न्यू डालकर हम मोहसिन जी जिम्मेदार साथी है, मोहसिन जी जिम्मेदार साथी, लेकिन ये बात भूल गए कि नृपेंद्र मिश्रा जी को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाए हैं। अगर सरकार इन्वॉल्व होती तो नृपेंद्र मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी थे, वो इन्वॉल्व थे। अगर मंदिर निर्माण समिति का उनको अध्यक्ष बनाते समय आपको याद नहीं था क्या? नेताजी को उस पर बहुत डिबेट हम लोग कर चुके हैं। ये संभल से डिरेल करने के लिए आप उस पर बहस जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन उस पर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर नृपेंद्र मिश्रा जी जो आपके भगवान राम मंदिर निर्माण के समिति के अध्यक्ष है, उस ट्रस्ट के मेंबर है, उन्होंने जो बयान दिया उसको हमको लगता है आपने ध्यान नहीं दिया, उसको पढ़े होते तो ये सवाल न उठाते। सवाल ये है कि जब सरकार तमाम बुनियादी मुद्दों पर घिर जाती है तो संभल की तरफ रुख कर लेती है। ऐसा क्यों है? हम वो किन परिस्थितियों हुआ, क्या हुआ? ठीक है, जवाब ऐसा नहीं है। आप ये बताइए कि संभल में, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, संभल में जिस तरह से एक दबाव तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए वहां पर हमारे जो वहां संभल में जो अल्पसंख्यक हैं उन पर किस तरह की बर्बरता और किस तरह से उनकी जमीनों को कब्जा करने का काम अवैध तरीके से किसने किया, ये आपको बताना पड़ेगा। आप ये बताइए ना, वहां पर आपने खुद देखा है, आप देखिए वहां पर कालकी धाम है, वहां पर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सारे अच्छे इंतजाम है।
मोहसिन जी आपको देखिए याद वहां होगा, पर भी उस कानून समय व्यवस्था संभल बिगड़ी में किस तो तरह किसने से बिगाड़ी? कानून कानून किसने हाथ में लेने का काम किया? जो लोग हमेशा से जिनको संरक्षण आपकी पार्टी से मिला, आपकी पार्टी से जिसको संरक्षण मिला, उसने ये काम किया था। तो हम लोग गलत आदमी को संरक्षण नहीं देते हैं। ये आदरणीय योगी सरकार गलत आदमी को संरक्षित नहीं करती है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखिए, सोचिए नहीं, आप अभी आप कहते रहिए के पीछे अपराधियों पर मुकदमे हो रहे हैं, आप फर्जी मुकदमे कह रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। छुपना चाहते। देखिए अपराधी कौन है उसकी बड़ी व्यापक व्याख्या, तमाम मुकदमे आप लोगों ने अभी वापस लिए हैं, उस पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन संभल के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार कब तक छुपेगी? धर्मेंद्र जी, अपनी सरकार बचाने के लिए पराकाष्ठा आपकी सरकार के दौरान हुई। अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान महिमा मंडन अपराधियों का आपने किया, बलात्कारियों का आपकी सरकार में हुआ, और भयभीत उत्तर प्रदेश आपकी सरकार में हुआ, माताएं बहनें असुरक्षित आपकी सरकार में हुई हैं। तो इसलिए ये बात तो आपकी धर्मेंद्र जी नहीं चल पाएगी। ये आदरणीय योगी सरकार है, निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। ये बात निश्चित है, कानून हाथ में कोई नहीं ले सकता। जो कानून हाथ में लेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको एक विशेष समुदाय की राजनीति करनी है, वो बात अलग है, या विशेष एक कोई किसी एक जाति की राजनीति करनी है। हम तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। प्रार्थना कर रहे थे, ब्लेसिंग्स ले रहे थे, उसी दौरान हमने कहा हम सब जगह जाते हैं, हम सब जगह जाते हैं, सब जगह हम सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से देश को प्रदेश को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। ईमानदारी से आप कंडेम कर दीजिए कि जो 25 तारीख को आपके कार्यकर्ताओं ने किया, चाहे मॉल्स में हो, चाहे चर्च के सामने हो, उसको कंडेम करते हैं आप। और भी मैं उनके पास आती हूँ मैं बारी-बारी। इस वक्त फाजिल अहमद जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, उनका भी एक बार ओपनिंग रिमार्क आ जाए इस पूरे डिबेट में। फाजिल अहमद जी, देखिए कब्रिस्तान की पैमाइश आज पूरी हो गई, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या आप लोगों की तरफ से भी सहयोग मिलेगा? देखिए मोहसिन रजा साहब सब कुछ बताए, बसपा से सपा का गठबंधन बताए, पर बसपा भाजपा गठबंधन नहीं बताए। जब राम भक्तों पे गोली चली ना मोहसिन भाई, तो दिल्ली में आपे की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, समझ रहे हैं आप? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और वीपी सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे। जरा देख लीजिएगा निकाल के अपना डाटा, आपके ही सरकार में दोनों बार गोली चली। अगर 29 अक्टूबर को सुन लीजिए, उन शाही जी बैठे हैं ना, वो बता देंगे। सही नहीं है, अभी शाही जी आपके पीछे बैठे हैं, वो बता देंगे आपको। आप अपनी जानकारी अरे आप अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए। आप एक नेशनल चैनल पर बैठकर कह रहे हैं सर, आप बीपी सिंह आप सर पता कर लीजिएगा, जनता दल के साथ सरकार बनाए थे आप, हमारी नहीं है। आप बीपी सिंह आप वीपी सिंह कहकर भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं? इसीलिए आपने वो जनता दल की सरकार थी।